Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, हाउ एंड वेयर विल यू मीट। एंड यस, डेस्टिनी का ये मैसेज है। अगर आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है, डेफिनेटली दिस इज़ योर मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स कि ऑलरेडी यू हैव मैनिफेस्टेड योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो लेट्स सी कि ये कब, कैसे और कहाँ होगा। ओके, सो द अपकमिंग मीटिंग ऑफ यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। सो यहाँ पर आपके हैं नेम इनिशियल्स पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर है वही आपका पाइल होगा। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, फॉर ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस ब्यूटीफुल ग्रोथ कार्ड, एंड ग्रुप नंबर 2 यू गॉट दिस डिस्कवरी कार्ड। सो विच एवर कार्ड इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग, एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। एंड यस, आई विल सी यू देयर। हे लव्स, हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, सो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आपके लिए। व्हाट आर दी एनर्जीज एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं। सो आपके लिए सबसे पहले लवर्स का कार्ड निकला है। ओके, लवर्स, you got this Queen of Wands, and also ये आपके पास मैजिशियन है। ओके, ये है आपके पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है 11-11 का कार्ड। ऑलराइट, सो अगर आप देखो यहाँ पर पाइल नंबर 1, तो आपकी जो एनर्जीज में कार्ड्स निकले हैं दे आर मेजर अरकानास, और फिर एक कोर्ट कार्ड है और एक ही माइनर अरकानास में से निकला है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस मेजर अरकाना से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा ही होगा, बिकॉज दिस इज़ 11-11 कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अगर मैं देखूँ तो लिटरली 11-11 एंजल नंबर इज़ ओवर पावरिंग दिस एनर्जी। ठीक है, राइट नाउ जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आपके ऊपर एंजल नंबर 11-11 की प्रोटेक्टिव शील्ड है। इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस 11-11 एंजल नंबर राइट नाउ, यू कैन। ठीक है, और मैं इसे देख भी पा रही हूँ लिटरली, स्पेशली कोई है यहाँ पर जिसने येलो, ग्रीन, पिंक या ऑरेंज कलर के कपड़े आपने पहने हुए हैं। इनमें से कोई कलर आपके कपड़ों में हो सकता है, आपकी ये ट्राउज़र है, शर्ट है, जैकेट है, कुछ भी, या इवन आपने इनमें इन कलर्स में से कोई क्लिप या पोनी अपने बालों में लगाई हुई है, या आपके ग्लासेस का कलर इस कलर का है। डेफिनेटली दिस एंजल इज़ अराउंड यू, प्रोटेक्टिंग यू। और अगर हम 11-11 की बात करें, दिस इज़ एब्सोल्यूट लाइक डिवाइन यूनियन ऑफ यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस। मतलब आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का डिवाइन यूनियन होने को है। क्लेम दिस 11-11, क्लेम दिस। यू कैन सी ऑलरेडी आ मंडप, पूरा एक मतलब सेलिब्रेशन है यहाँ पर। एंड दिस इज़ मैरिज, दिस इज़ आ परफेक्ट यूनियन, जो कि कभी आपने किसी सपने में सोचा होगा कि आपका आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ से होगा। ठीक है, और अगर आपने कभी ऐसी कोई प्रेयर की थी या कभी कोई ऐसा मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी कि आई वांट टू गेट मैरिड, या फिर मुझे एक राइट पार्टनर मिल जाए जो कि कभी मुझे तंग ना करे ज़िंदगी में, तो यस, योर प्रेयर हैज़ बीन हर्ड। आपकी प्रेयर, प्रार्थना, दुआ जो आपने की थी वो लिटरली सुनी जा चुकी है, एंड आपकी जो ब्लेसिंग है ऑलरेडी इन इट्स वे। ठीक है, और ऐसे ना, ऐसे मैजिशियन क्योंकि कार्ड जब भी आता है, देयर इज़ ऑलवेज अ मैनिफेस्टेशन, देयर इज़ ऑलवेज एन एनर्जी कि जो बिहाइंड द सीन
काम करती है बिहाइंड द कर्टन्स। ठीक है, तो हो सकता है कि जो भी पर्सन है अभी आपको सामने नज़र ना आ रहे हो, या फिर हो सकता है अभी आपसे ये फॉर्मली नहीं मिले, या फिर आपको इनका पता नहीं है कि ये इन्हीं से आपकी शादी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं या तो आप इसको जानते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इसने आपको 5D में मैनिफेस्ट किया है। ये बंदा ये बंदी आपका 110% सोल पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स के साथ मैजिशियन की एनर्जी आना और 1111 का कार्ड भी आना, सब चीज़ें एक ही इंडिकेशन दे रही हैं, एंड दैट इज़ कि ये पर्सन आपकी आत्मा का पार्ट है। दिस इज़ द फ्रेंड ऑफ योर सोल। हाँ, सच अ गुड मेट ऑफ योर सोल। ठीक है, और यहाँ पे एक कम्युनिकेशन मैं देखती आ रही हूँ। कम्युनिकेशन एक बातचीत की शुरुआत होना, यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि लवर्स एनर्जी है इंडिकेटिंग जेमिनाई। जेमिनाई में जब भी स्पेशली वेर देर इज न्यू मून इन जेमिनाई, ठीक है, यहाँ पर I can see May month, start of the May is very important for pile number 1. ठीक है, ये तभी है जब जेमिनाई सीज़न जो है वो शुरू होने वाला है, और मरकरी इज़ लिटरली रूलिंग हेयर, मरकरी प्लानट। ठीक है, और मैं ऐसे देख पा रही हूँ मे बी 7th हाउस में मरकरी या फिर मार्स का होना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस देता है कि कुछ ना कुछ होने को है, स्पेशली आपकी मैरिटल लाइफ में। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्शन होगा, या कोई आपके बारे में सोचेगा आपसे शादी करने के बारे में। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। Pile number 1, you are a very brave person. You see Queen of Wands, very brave, very courageous. और बड़े बड़े बुरे हालात आपके ऊपर आए हैं, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, और आपने उसका बड़ी स्ट्रांगली आपने उसका मुकाबला किया, और कभी आपने अपने आप को, अपने सेल्फ इस्टीम को गिरने नहीं दिया। बहुत सारे आपके लाइफ में ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की, या आपको इस तरह से नीचे गिराने की कोशिश की कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, या आप कुछ हो ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपने इस तरह से अपनी सेल्फ इस्टीम बचा के रखी है, इस तरह से अपने आप को पैम्पर किया है, प्रोटेक्ट किया है, कि लिटरली यूनिवर्स इज़ सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, ये आपका टेस्ट था कि क्या आप मुकाबला कर पाते हो, कि आप हिम्मत हार के बैठ जाओगे। एंड यू हैव क्लियर्ड, यू हैव पास्ड दी टेस्ट, दी एग्ज़ाम। सो अब आप विजेता, और मैं इसे देख पा रही हूँ, यू आर अ विनर। और आपके लिए अब जो रिवॉर्ड है, लिटरली सारी उम्र बैठ कर खाने वाला हिसाब है। लेट्स सी व्हाट प्लेस इज़ दिस, कि ये जगह कौन सी है। दिस इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज़ द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये जगह कौन सी है जहाँ आप लोग मिलोगे। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, फूल। ओके, पाइल नंबर 1, ये जगह एक ऐसी जगह है कि जो आप इस जगह को पहले नहीं जानते, यहाँ यानी कि पहले आप नहीं गए हो कभी भी यहाँ पे इस जगह ना, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसका कनेक्शन एक नई शुरुआत से है। आप पहली बार इस जगह पर जाएंगे कभी भी। इट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क। ठीक है, आप जॉब कहीं नई जगह पर आप जाओ, वहाँ काम शाम करने, वो जगह हो सकती है, या फिर आप कहीं घूमने जगह जाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ नॉट योर फैमिली, दिस इज़ योर फ्रेंड्स जिसके साथ मैं देख रही हूँ। और अगर आप फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जाते तो कोई नेबरहुड में हो सकता है, लेकिन ये आपका कोई रिलेटिव नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसके साथ किसी जगह पर जाओगे और वहाँ यू विल फाइंड योर पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 0 नंबर और एस ऑफ कप्स, लिटरली दिस इज़ अ न्यू रिलेशनशिप, एब्सोल्यूट अ न्यू रिलेशनशिप। और आप ना कभी भी हिम्मत नहीं हारने वाले इंसान। और आपकी जो ब्रेवरी है, सी 5 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, ऑलवेज यू आर ऑलवेज देयर कि यार मेरे सामने कौन खड़ा होगा। एंड दिस इज़ अ ट्रू टाइगरेस, दिस इज़ अ ट्रू टाइगर। ठीक है, अपने राइट्स के लिए खड़ा होना और एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट रखना,
जो कि गॉड को सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया आप में, इज़ गोइंग टू पे यू ऑफ। ये उसका रिवॉर्ड है। पाइल वन, यू आर बीइंग रिवॉर्डेड। ठीक है, और मैं इसे देख पा रही हूँ, जस्ट लाइक दिस ग्रोन अप ट्री, दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहने वाला है। आप को कहीं घूमने जाएंगे, या आप हो सकता है किसी जॉब के सिलसिले में आप कहीं जाए, वहाँ पर इस पर्सन की आपसे मुलाकात हो सकती है। इफ़ नॉट, तो फिर ये कोई एक रैंडम पार्क हो सकता है, बिकॉज आई कैन सी प्लेग्राउंड, आई कैन सी ट्रीज़, फॉरेस्ट, इस टाइप का कोई पार्क टाइप है। या वहाँ शायद वॉक करने जाते हो, या फिर घूमने फिरने वैसे ही शाम को निकलते हो। ये भी एक रीज़न एक ये नहीं, एक कड़ी हो सकती है आपके स्पाउस के मिलने की। बट पाइल नंबर 1, यहाँ पर 50% लोग ऐसे हैं जो कि आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर को भी नहीं जानते हो, और आपको भी उनको मिलना है। यू हैव टू मीट दैम येट। ठीक है, और अगर आप मिल चुके हो, आपको पता है कि आई हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, हो सकता है, चांस है क्योंकि लवर्स था कि आप ऑलरेडी मिल चुके हो, तो भी इतना ज़्यादा समय नहीं हुआ है। दिस इज़ अ साइन। अभी मुश्किल से कोई कुछ महीने ही हुए हैं आपके और इनके रिलेशनशिप को। अगर ऐसा कुछ है, दिस इज़ एग्जैक्टली द वन, दिस इज़ एग्जैक्टली द वन यू विल मैरी। ठीक है, मैं आगे जस्ट लेट्स सी कि आपकी फ़र्स्ट मीटिंग के बारे में और कुछ जानकारी हो कि वेयर फूड एंड हंगर। सो मे बी सम रेस्टोरेंट, या ये कोई रेस्टोरेंट का काम करते हो, फूड सेलिंग, या वेटर, या फिर ऑनर हो, राइट। मदर, आपकी मॉम का कुछ कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, या आप इनकी मॉम से मिलो पहले, वो फिर इनसे आपको इंट्रोडक्शन कराएं। कुछ ना कुछ मॉम का कनेक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ रिलेटेड है टू द वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो सीज़न, मैं आपको मंथ्स बता देती हूँ। पाइसिस सीज़न आएगा तकरीबन मार्च के आसपास। ठीक है, कैंसर सीज़न आ रहा है जुलाई में, जून जुलाई, और स्कॉर्पियो सीज़न आएगा अक्टूबर नवंबर। ये मंथ्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में ही आपकी मुलाकात इनसे होने वाली है। ऑर्फन, कोई ऑर्फनेज हो सकता है, या आप किसी नीडी कोई छोटा सा बच्चा होगा, उसकी हेल्प कर रहे होगे। ठीक है, या आप करते हो किसी की हेल्प, कोई बच्चा है, बच्चा ही है, आई थिंक सो, उसके पेरेंट्स नहीं है, या फिर उसको घर पैसे लेके जाने होते हैं, आपने कभी मदद की थी उसकी। तो लाजमी नहीं कि उसने, आपके स्पाउस ने आपको उनकी मदद करते देखा है तो इन्होंने को इम्प्रेस हुए हैं। बात यह है कि कुछ कारमा ऐसे होते हैं हमारे कि वो हमें बहुत आगे ले जाते हैं। उस दिन आपने किसी की हेल्प की थी, किसी दिन कोई बच्चा था, ठीक है, आपने उसको पता नहीं कोई खाने की चीज़ लेके दी, या वैसे ही पैसे दिए थे, या आपने कुछ उसको दिया था। उसने उस दिन वो इतना खुश हुआ, और लिटरली जो उसके मन से आपके लिए निकला था ना, पॉजिटिव प्रेयर्स, वो लगी हैं जाके। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एक बच्चे को, एक यतीम बच्चे को पाल रहे हो, एक ऑर्फन को, और अब किसी अनाथ को। आप या आपकी मॉम या डैड, डेफिनेटली दिस इज़ द karma, यू आर गोइंग टू बी, लिटरली ये पे ऑफ होगा। ये मत समझना कि ऐसे ही जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। Okay guys, back to your future spouse. Express love to receive love. Pile 1, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि लिटरली ये पर्सन एक ऐसा इंसान है कि जो आपको कभी कमी फ़ील नहीं होने देगा किसी चीज़ की, और ये बहुत एक्सप्रेसिव है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देता, दे आर सो कम्युनिकेटिव। आपको बहुत लाइक लिटरली अच्छा लगने वाला है इसके साथ। दिस इज ऑल्सो रोमांटिक पर्सन। ठीक है, ये आपसे मोहब्बत करता है, ये आप लिटरली ना, ये आपकी इवन स्मेल से दे आर इन लव विद योर फ्राग्रेंस। हाँ, और इसको आपके साथ डांस करना पसंद है,
आपके साथ डिनर्स पे जाना पसंद होगा। यू आर लिटरली गोइंग टू बी देयर लेडी लव। टेक अ चांस ऑन लव। गाइस ये पर्सन इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, ठीक है, और इन्होंने आपको चुना भी इतना कुछ सोच समझ के नहीं। सच्ची बात है, ठीक है। इनको था कि क्योंकि ये एक लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना कुछ सोच विचार आ ही नहीं रही। इन्होंने पहली बार ही आपको देखा एंड दे फेल फॉर यू, और लिटरली ये ज़िद में आ गए कि यार मेरे को इसी से शादी करूँगा मैं, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। और वो चीज़ इनके मन में आज भी है, वो आपका जो मुकाम उनके मन में है उस तब था, लिटरली इट्स गोइंग टू बी द सेम इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, नेक्स्ट 30 40 50 ईयर्स, जितना भी आप जीते हो, राइट। और उनके लिए तो लिटरली एक हवा में तीर था, बिकॉज दे डिड नॉट यू एट ऑल। उनको आपको ही पता नहीं था आप कैसी रहो कैसी नहीं हो, एक बिल्कुल एक ब्लाइंड प्रिक था। बट ये कि ये फ्रूटफुल हो गया और ये ठीक जगह पर लग गया। तो चांस की एनर्जी है। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। सो उनकी लव लैंग्वेज में आपको तोहफे देना, गिफ्ट्स देना बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 23, 25, 26 और 29 ये आपकी एजेस हो सकती हैं। इसके अलावा 32 एज में देख रही हूँ, 35 एज, 36 और 19 का भी कोई है यहाँ। ओके, सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। गाइस ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेट लवर है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है जानवरों से, एनिमल्स से। ओके, सो दिस इज़ देयर वीकनेस। और जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं इस रिलेशनशिप के, अभी हम कुछ वो चेक कर लें और उसके बाद चार्म्स में से क्या एनर्जी निकल के आती है वो देखते हैं। सो यहाँ पर एक अटैचमेंट है, और ये अटैचमेंट है आपके स्पाउस की आपके साथ, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ 5 नंबर है, 5 नंबर विच इज़ अ नंबर ऑफ मार्स, और एक्शन, पैशन, और एक ऐसा नंबर है कि जहाँ पर आप चेंज देखने को आपको मिलता है अपनी लाइफ में। सो योर लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम एनी मोर। ये आपकी लाइफ बिल्कुल सेम नहीं रहने वाली है। ऐसे चेंज होगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि यार मैं व्हाट आई एम इवन एक्सपीरियंसिंग अभी ना, मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं क्या एक्सपीरियंस कर, आपके एक्सपीरियंसेस चेंज होंगे, चाहे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो, चाहे आपके फिज़िकल एक्सपीरियंसेस हों अपने स्पाउस के साथ। एवरीथिंग इज़ सो ऑसम। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपका पर्सन आपको चेज़ करते मैं उसको देख रही हूँ, आपको ढूंढते हुए देख रही हूँ। द टेम्पल पाथ, तो ये आपके लिए हीलिंग है। ये लिटरली दे वर्शिप यू, बिकॉज मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड, बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते होंगे इवन इन फ्यूचर, क्योंकि आपके स्पाउस ऐसे देखते हैं कि एज इफ़ यू आर जस्ट लाइक अ टेम्पल, सो प्योर, सो प्योर। और जहाँ पर या जिसके पास आकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, इस किस्म की इनकी वाइब होगी आपके लिए। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको गॉड के, डिवाइन के और भी ज़्यादा करीब कर देगा, क्योंकि दिस पर्सन बिलीव्स इन गॉड, ठीक है। गॉड पर खाली बिलीव ही नहीं रखना होता, बल्कि गॉड की बातें माननी होती हैं, सारे ऑर्डर्स ओबे करने होते हैं। और हर मतलब लिटरली मैं देख रही हूँ उस पर्सन को आपके साथ प्रेयर करता हुआ, आपके साथ टेंपल में, आपके साथ मॉस्क में, जहाँ जो भी चर्च में, गुरुद्वारे में, आपको मैं देख रही हूँ दोनों इकट्ठे प्रे करते हुए, ठीक है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। सो मैं देख रही हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आपका वेट कर रही है, राइट। और ये पर्सन एक ऐसा इंसान है कि लिटरली आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा, सही है। और कहीं ना इस पर्सन को आपको खुशी देने में इनका अपना कोई इतना ख़ास कमाल है नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कमाल आपका लग रहा है, क्योंकि द वे यू हैव लिटरली फॉट विद योर डिफ़िकल्टीज़, जिस तरह से आपने सिचुएशंस को अपने पास में हैंडल किया ना, पाइल नंबर 1, दिस इज़ एग्जैक्टली द रिवॉर्ड इज़। और यही चेक करना था गॉड ने आपका, कि आप ना कितने हद तक जो हो, जिसे बोलते हैं ना साबित कदम रहना, या भागना ना मैदान छोड़ के,
सो ये चेक करना था। ओके, आपके लिए कुछ एनर्जीज हैं फ्रॉम चार्म्स। ओके, 10 नंबर इज़ अ कंप्लीशन। सो जो भी प्रॉब्लमेटिक ट्रॉमेटिक फेज था आपकी लाइफ का वो निकल चुका है। दैट्स ओवर, इट्स न्यू स्टार्ट। ठीक है। 12 नंबर इज़ बेसिकली द दिसंबर मंथ। तो अपकमिंग दिसंबर, यहाँ पर दिसंबर में इनकी ये देवर बॉर्न, यहाँ पर दिसंबर मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस लव एंड मैरिज। लव मैरिज भी हो सकती है ये। ठीक है। यहाँ पे एक पिजन है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी पवित्र आत्मा को कि जो हमेशा आपके साथ रहती है, आपको गाइड करती है। पाइल नंबर 1, देयर इज ऑलवेज 888 विच इज़ इनफाइनाइट लव, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़। आई लव यू का कन्फेशन है फ्रॉम योर पर्सन। एरीज, लिब्रा, कुछ सन साइंस निकल रहे हैं, वर्गो एंड लिटरली अ पीस लवर। और ये आपको खुशियाँ देने वाला, आपको ये ना ऐसा इंसान है कि जो आपको सुकून देने वाला है। ठीक है। यहाँ पे फाइनेंसेस हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मनी मैटर्स को। सो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन के पास फाइनेंसेस की डिग्री हो या ये किसी ऐसी जगह काम करता है जहाँ पर फाइनेंसेस को डील किया जाता है। सो यहाँ पर डायमंड है। फॉर अ फ्यू केसेस आई थिंक सो मे बी दे डील इन डायमंड्स। ठीक है। इनका डायमंड का कारोबार हो सकता है या इन्होंने डायमंड्स के स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो। ठीक है। सो यहाँ पे एविएशन, ट्रैवलिंग, क्लोवर इज़ लक, 333 इज़ अगेन डिवाइन यूनियन, Sagittarius and I miss you, they really miss you, and 777 is luck, angel of luck. ओके, सो यहाँ पे पर्ल है जो कि रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को। सो इनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत प्योर है, ये हैं ही बहुत प्योर ओवरऑल भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1. होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर, बाय. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2 अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है. सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं. ओके, पाइल नंबर 2. सो आपके लिए एनर्जीज हैं यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, the upcoming meeting, strong chances with the strength card. Upcoming meeting, Fool. ओके, सो आपके लिए तो पाइल नंबर 2 ये एक नया स्टार्ट है. ठीक है, एक नया स्टार्ट है जो कि आपको अप्रोच कर रहा है और लिटरली यूनिवर्स इस जिसे बोलते हैं ना, इस इंतज़ार में है कि कब आप रेडी हो, क्योंकि व्हाट्स डन इज़ डन. जो आपके लिए फ़ैसला हो चुका हुआ है, डिसीजन हो चुका हुआ है, वो हो चुका हुआ है. एंड यहाँ पे कोई मुझे कुछ चेंजिंग्स नहीं दिख रहे हैं, कोई ऐसा सीन नहीं दिख रहा है कि लिटरली आपको ओके पता नहीं होगा कि ये नहीं होगा, या अनश्योरिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू नीड टू हैव फेथ, यू नीड टू बी श्योर, लिटरली श्योर ऑफ योर फ्यूचर. ठीक है, एक आपकी एक सेंस ऑफ श्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपका फ्यूचर में आपका जो लव लाइफ है इट्स गोइंग टू बी रॉकिंग. लिटरली यू सी 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये पर्सन एक ऐसा इंसान है कि जो एफर्ट्स पुट इन करने वाला है. ठीक है, ये रिलेशनशिप पे काम करेगा, ये आपको फील करवाएगा कि यू आर वर्थी, यू आर समवन कि जो डिज़र्व करती है, जो डिज़र्व करता है एक नया स्टार्ट, एक नई अच्छी लाइफ. यू सी, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये वो इंसान है कि जिसके ऊपर अगर आप अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हो, अगर आप अपनी प्यार, मोहब्बत, पैसा कुछ भी इन्वेस्ट करते हो तो वो ये ज़ाया नहीं होगा. यू विल बी प्राउड ऑफ योर डिसीजन. आपको ये नहीं होगा कि यार सब जान बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, क्या फ़ायदा हुआ, इमोशंस बर्बाद किए, आंसू बर्बाद किए. यू सी, अपनी मोहब्बत इतनी खिदमत की, क्या कुछ किया, क्या कुछ हाथ नहीं आया. नो, इट्स लिटरली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप.
और पाइल नंबर 2 मैं से देख पा रही हूँ आपके पर्सन की जो फर्स्ट मीटिंग है उसी में आप दोनों को ही ये पक्का पक्का एहसास हो जाएगा कि यू आर द वन, यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, सो ये एहसास ये एक ऐसी चीज़ है जिसे बोलते हैं ना, एक ऐसी विश है या बोलो तो एक ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पर आपको पता चल जाएगा पहली ही नज़र में कि दिस इज़ माई सोलमेट। ये एक इनर नोइंग होगी, एक इंट्यूटिव आपको हिंट आएगा, डाउनलोड होगा लिटरली फ्रॉम यूनिवर्स, और आपके अंदर एक सेंस ऑफ ना सेटिस्फेक्शन होगी। और ये सेटिस्फेक्शन कभी भी आपको किसी और के मिलने से या किसी और को देखने से कभी भी नहीं आई थी। एक जैसे अपनापन होता है ना, जैसे कोई अपना कोई घर वाला ही होता है, जैसे हम अपने घर वालों के साथ कितने सेटिस्फाइड होते हैं, या फिर हम इस तरह होते हैं कि यार हाँ ये तो घर वाली बात है। दैट इज़ द फीलिंग, दैट इज़ द हिंट यू विल गेट व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन। ठीक है, और लिटरली मैं देख पा रही हूँ कि पाइल 2 ये पर्सन कोई स्ट्रेंजर इतना है नहीं। लेट्स सी कि स्ट्रेंजर है कि नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई स्ट्रेंजर है। आर दे स्ट्रेंजर? 8 ऑफ कप्स। आर दे स्ट्रेंजर? 2 of cups. Are the stranger? Queen of Wands, 10 of the cups and the 6 of swords. पाइल 2 यहाँ पर मूव ऑन होने की बहुत एनर्जीज है। मूव ऑन, 2 कार्ड्स आए हैं, 2 ही कार्ड्स ऑलमोस्ट मूव ऑन होने के होते हैं टैरो में, और दोनों के निकल आए हैं, ये 6 of swords और ये 8 of cups। तो जहाँ तक स्ट्रेंजर इनके होने की बात है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे इतने हैवी चांसेस हैं कि ये पर्सन स्ट्रेंजर है। लेकिन ये वो भी नहीं है कि जिसके साथ आप अभी डेट कर रहे हो, ठीक है, या जिसके बारे में आप सोचते हो। नो 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 बेबी, ये स्ट्रेंजर नहीं है, लेकिन आप इसके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं हो, और लिटरली शायद आपने कभी इनको इस रेफरेंस से सोचा भी ना हो कभी मेरी तो इससे हो जानी है शादी। ठीक है, फॉर अ फ्यू केसेस ये हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में आपका लाइफ पार्टनर हो, प्रीवियस लाइफ में, क्योंकि हाँ 2 ऑफ कप्स भी है ना, सोलमेट्स। सो आप लोग पिछली लाइफ में एक दूसरे के साथ आप हस्बैंड वाइफ थे, तो एक इनर नोइंग है जो कि आज भी होगी, और यू विल लिटरली मीट योर पर्सन, यू विल लिटरली सी कि व्हाट्स कमिंग अहेड। पाइल 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन विद 6 ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है कि ये अब्रॉड में हो, या ये बहुत छोटी उम्र में पढ़ने के सिलसिले में या कुछ भी ऐसा सीन था, ये अब्रॉड में चले गए थे। ठीक है, आपके कोई जानने वाले हो सकते हैं ये, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन यहाँ रहता है, आपकी अपनी कंट्री में रहता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप दोनों का ऑब्वियसली पेयर बना हुआ है हेवन में, दैट्स वाई यू गाइज आर गोइंग टू मैरी ईच अदर, और फ्यूचर में ये पर्सन आपको लेने आएंगे। लेकिन राइट नाउ या तो ये आपके बॉयफ्रेंड नहीं है, और मतलब दिस इज़ नॉट द पर्सन हु इज़ इन कॉन्टेक्ट विद यू राइट नाउ। या तो नो कॉन्टैक्ट है, या फिर बातचीत बिल्कुल बंद है, या ये ब्रॉड में होते हैं। लेकिन है ये आपके जानने वाले, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली स्ट्रेंजर इंसान नहीं है। सो ये तो थी जी मीटिंग, और लेट्स सी कि फर्स्ट मीटिंग का क्या सीन है, यहाँ किस जगह हो सकती है फर्स्ट मीटिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, पहली मीटिंग कहाँ हो सकती है? गाइज आपकी जो पहली मीटिंग है ना, ये सरप्राइजिंगली होगी। ठीक है, और ये कोई ऐसी फर्स्ट मीटिंग नहीं है कि यार मैंने उसको पहली दफ़ा वहाँ देखा था तो ऐसा हुआ था। नो, इट्स जस्ट लाइक कि आप इसको पहले से जानते हो। ठीक है, आप बस जानते हो, और पहली दफ़ा कब आप इसको जाने थे ये आपको भी नहीं शायद याद होगा कि पहली दफ़ा इसको कहाँ पे जाना था, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स है या फिर दूर के कोई रिलेटिव्स, इस टाइप का कोई सीन है यहाँ पर। ठीक है, सो ऐसा कोई फॉर्मल फर्स्ट मीटिंग है नहीं यहाँ पर एज अ कपल, राइट। लेकिन ये है कि जब आप दोनों का रिश्ता तय होगा, या फिर जब ये आपका रिश्ता मांगेंगे, तो ऑब्वियसली आप दोनों में फीलिंग्स पैदा होंगी।
एक दूसरे के लिए ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट टू नो ईच अदर। और ये सब यहाँ पर वॉन्स है एंड दिस इज़ अ न्यू पैशन। ये फिर आपको उस नज़र से नहीं देखेंगे पहले जैसे आपको देखते थे फ्रेंड या फिर मतलब रिलेटिव्स में या इस तरह। नो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनको देखने का अंदाज़ जो है आपका वो चेंज हो रहा है। नाउ दे डोंट सी यू द वे दे यूज़ टू सी बिफोर। आप एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, अब आपके इनके लिए पैशन होगा, आपके मन में एक अपॉर्चुनिटी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए भी, आपको अच्छा लगेगा बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों के सिलसिले में अब्रॉड जाने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। यू विल गो अब्रॉड विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो इस चीज़ को भी ऑब्वियसली आप ले करके काफ़ी खुश हो गए कि यार चलो अब और कंट्रीज़ में मैं घूमूंगी या घूमूंगा। और दिस इज़ व्हाट आई सी। हैरोफेंट है 5 नंबर, हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ बेसिकली दी प्रीस्ट की एनर्जी होती है, जहाँ फिर इसको आप क्या कैसे बोलो, पंडित बोल सकते हो, प्रीस्ट की एनर्जी बोल सकते हो, मौलवी साहब बोल सकते हो, जो भी आपकी शादी करवाते हैं। सो शादी के समय जो होते हैं पढ़ रहे होते हैं जो भी आपके रिलीजन से रिलेटेड, ये वो एनर्जी है। और लिटरली दिस इज़ द मैरिज, द अपकमिंग मैरिज। इफ़ यू वांट टू क्लेम योर मैरिज पाइल टू, यू नीड टू क्लेम इट राइट नाउ बिकॉज थिंग्स आर लिटरली चेंजिंग। चीज़ें बदल रही हैं एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स वेयर यू वांट टू बी, जहाँ आपको होना चाहिए वहाँ पर जा रहे हो। यहाँ पर पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा ट्रैवल है और यू आर ट्रैवलिंग, दिस इज़ फॉर श्योर। आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू नो कि वेट, हाँ, इफ़ यू वांट टू नो कि कौन सी कंट्री हो सकती है, लेट मी सी। कार्ड आपके लिए अनफोल्ड हुआ है नीचे। ओके, ये मैक्सिको है, यहाँ पर साउथ अमेरिका, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। कौन सी कंट्री हो सकती है? इंडोनेशिया एंड अमेरिका, कनाडा, फाइनल कंट्री है साउथ कोरिया। ये कंट्रीज़ हो सकती हैं जहाँ पे ये ले जाएंगे आपको अपने साथ बिकॉज ये वहीं पर होते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी अबाउट योर पर्सनस मीटिंग। सो गाइज, ये विजडम है। पॉसिबिलिटी है कि ये कोई टीचिंग डिपार्टमेंट में हो या फिर किसी हेल्थ सेक्टर में हो एज अ डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर या फिर टीचिंग डिपार्टमेंट में आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये कोई ट्यूटोरियल या फिर कोई ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। गाइस, दिस पर्सन कैन बी इन नेवी, ठीक है, नेवी। या फिर ये पर्सन बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं, दे लव टू स्विम, ठीक है। हाई प्रीस्टेस या हाई प्रीस्ट, अगैन टीचर की आ रही है यहाँ पर। ये कोई ऐसा इंसान है जो कि कम से कम मैनेजर पोस्ट पर है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस या हाई प्रीस्ट की एनर्जी इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद हाई लेवल। हाई प्रीस्ट का कार्ड आपका यहाँ टैरो में भी आया था और दोबारा से आ रहा है, तो मे बी दिस पर्सन इज़ एट द टॉप लेवल ऑफ देयर जॉब। या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो रिलीजन है ना, ये अपने रिलीजन का हाई लेवल पर हो, कोई प्रीस्ट या फिर समथिंग टू डू विद रिलीजन। सो ये कुछ करते हैं, अपने रिलीजन को परस्यू करते हैं, यहाँ पर कुछ टीचिंग भी करते हैं, मे बी पार्ट टाइम करें या फिर फुल टाइम करें। तो ये कुछ इस तरह का सीन हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ रियली रिलीजियस एज वेल बेबी। सो फॉर अ फ्यू ये इंसान उधर हो सकते हैं वो जो मतलब इफ़ शी इज़ फीमेल, आई कैन सी समथिंग टू विद गायनोकोलॉजी। सो या फिर यहाँ जो लेबर रूम्स होते हैं वहाँ पर जो नर्सेज होती हैं, इनकी वहाँ पर ड्यूटी रहती है, समथिंग टू डू विद किड्स। किंडरगार्टन की टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है। और बॉटनी, ट्रीज़, सो मे बी इनको इसमें इंटरेस्ट हो, सीडिंग ट्रीज़, ऐसा कुछ इनका प्रोफेशन हो सकता है। फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में कुछ हो, ये ऐसा भी कुछ सीन देखने को मिल रहा है मेरे को, राइट।
लेट्स सी मोर। लव मेक्स द डिफरेंस। गाइस ये पर्सन हील नहीं होगा, ये साफ बात मैं आपको पहले बता रही हूँ। इसको ट्रॉमास हैं पास्ट के, इसको प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसको थोड़े से मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि दे वांट हीलिंग, और ये हीलिंग मिलेगी इनको आपसे। लेकिन इसमें परेशानी की बात तो है, इस मतलब परेशान इसलिए नहीं होना, क्योंकि प्रॉब्लम तब होती है कि जब कोई पर्सन आपको मतलब तंग कर रहा हो और वो करे ही जाए और वो हील हो ही ना। दे विल गेट हीलिंग, ये हील हो जाएंगे, यू नो, ठीक है, दे विल लिटरली गेट हील्ड ऑफ यू। यहाँ पे है जी हैव पेशेंस। तो आपको जो है ना पेशेंस, ये पर्सन, इसको डील करने का एक तरीका ये मैं आपको बताऊं। इस पर्सन को ना आई थिंक सो इतना एब्रप्ट एक्शन रिएक्शंस नहीं पसंद। ये ऐसे लोग जो हर बात पे उल्टा जवाब दें, ऐसे लोग जो हर बात पर आपको बातें सुनाने लग जाएं, ऐसे नहीं चलेगा। दे ऑल्सो वांट समवन कि जो हील्ड हो, क्योंकि पहले उसने बड़ी मुश्किलें देखी हुई हैं इस पर्सन ने लाइफ में, ठीक है। द हार्ट ऑफ द मैटर, इसका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। प्यार मोहब्बत से तो इसकी चाहे जान ले लो लिटरली, ये ऐसा इंसान है और ये आपके लिए बहुत कुछ करेगा। दिस इज़ नॉट जस्ट कि ये आपके लिए कुछ करेगा नहीं, नो 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 नो, ये बहुत कुछ आपके लिए लाइफ में करेगा। इतना कुछ कि आपको पता भी नहीं होगा, आपको एन समय पे पता चलेगा कि यार अच्छा तुमने मेरे लिए ख़रीदा हुआ था, तुमने मेरे घर ख़रीदा है, तुमने बच्चों के लिए किया है। तो ऐसा ये पर्सन है। सो एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। ये पर्सन थोड़ा सा डिमांडिंग भी होंगे मोहब्बत में। दे वॉन्ट यू टू बी लव्ड, दे वॉन्ट देम टू बी फीलिंग कि दे आर इन अ राइट रिलेशनशिप, और ये कि वो किसी गलत जगह पर नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई सी। ओके, सो यिन एंड यांग, ऑब्वियसली योर अदर हाफ, ट्विन फ्लेम जर्नी। मुझे पता है यहाँ पर लिटरली यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी विद दैम। चाहे किसी और कंट्री जाना हो, यहाँ पे किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना हो, लेकिन आप दोनों एक किसी जर्नी पर जाओगे इकट्ठे, राइट। केयरिंग कनेक्शन, लेकिन ये है कि ये पर्सन केयरिंग है, ये आपका ख्याल रखेगा हमेशा, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। डोर टू स्पिरिट, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी रिलीजियस लाइफ में ये एक अपग्रेडेशन है इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में। सो आपकी जो रिलीजियस लाइफ है और जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें ये पर्सन उसको अपग्रेड करने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ योर लवर, दे आर लिटरली योर लवर। मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि पाइल नंबर 2 ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान है कि जो मेहनती है, हार्ड वर्कर है। दे विल लिटरली वर्क हार्ड फॉर यू नो मैटर व्हाट, ठीक है। और चाहे इनको अब्रॉड काम करना पड़े, चाहे इनको कहीं और रह के काम करना पड़े, ये आपको पूरे पूरे पैसे जितने आपको चाहिए भिजवाते रहेंगे। और ये कोई इतना एहसान नहीं करे, दे नो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू you know make you feel relaxed. ओके, पाइल नंबर 2। सो ये अभी हम आगे चल के देखते हैं कि चार्म्स की क्या एनर्जीज हैं। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे 8 नंबर है, 8 नंबर, और ये रिप्रेजेंट करता है कार्मा को, ठीक है। तो जिस तरह के कार्मा आपने किया है ना, ये पर्सन उसी का रिजल्ट है, जो कुछ किया है वही आपके सामने आ रहा है, राइट। 1111 एंजल नंबर, नीड टू क्लेम दिस 1111, ठीक है। इस एंजल नंबर को क्लेम करें सो दैट आपके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी और एक अच्छा पार्टनर आए। यहाँ पे लव बर्ड्स हैं, सो ऑब्वियसली यू गाइज आर गोइंग टू बी लव बर्ड्स। फेसबुक, सो मे बी आप लोग फेसबुक पे मिले हों। यहाँ पे एक पिजन है, रिप्रेजेंट्स पीस, serenity, again oh gosh, are you serious?
देखो दोनों चार्म्स में आपके पास 11 है। क्लेम दिस राइट नाउ। आपको अब लिखना ही पड़ेगा अफर्मेशन, आई क्लेम दिस 11 एंजल नंबर। और इस एंजल ने लिटरली आपके गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई हुई है अभी जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, ठीक है। एंड लिटरली जो भी आप इस टाइम प्रेयर लिख रहे हो, लिखोगे वो पूरी होने वाली है। राइट नाउ अभी इसी टाइम लिखो कोई भी अफर्मेशन। आई क्लेम दिस एंजल 11 आई एम मैरिड टू माई सोलमेट, आई एम सक्सेसफुल, आई क्रैक द एग्ज़ाम, माई पेरेंट्स आर हेल्दी, जो भी आपके विश है। ओके, सेकंड नंबर है यूनियन का नंबर और ये फ्लावर है रेड, ऑब्वियसली ट्रू लव को डील करता है। गोल्डन हार्ट, ओ गॉश लिटरली दिस पर्सन इज़ हैविंग द हार्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है, बहुत ही प्रेशियस है ये पर्सन। जेमिनाई की एनर्जी है बीइंग कम्युनिकेटिव, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट से कभी या गैस लाइट नहीं करेगा। आर यू सीरियस? एक और 11 आया यहाँ पर। व्हाट डू आई से नाउ? कितने आप लोग हाई वाइब्रेशन में हो आपको इस टाइम पता ही नहीं है। 11 11 11 11 एंड 11, दिस इज़ बेसिकली द पेंटा 11। और आप महसूस भी कर सकते हो कितनी हैवी एनर्जीज हैं इस टाइम आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। जो भी है लिटरली 11 एंजल नंबर इस समय आपके रूम में है, आपके पास हैं। जो भी आप अफर्म करते हो, जो भी आप प्रे करते हो, लिटरली डायरेक्ट जाने वाली है। ये डिवाइन अलाइनमेंट का बेसिकली एंजल है। डिवाइन अलाइनमेंट का क्या मतलब है? डिवाइन अलाइनमेंट का मतलब है कि इजी वर्ड्स में जब डायरेक्टली आपका कनेक्शन गॉड से बना हुआ है और डायरेक्ट आपकी प्रेयर ऊपर जा रही है, कोई रुकावट नहीं है। ओके गाइस, यहाँ पे डायमंड है, सो दिस ए वेरी प्रेशियस पर्सन, दे लाइक टू सी योर पिक्चर्स, ठीक है, उनको आपके पिक्चर्स देखना बहुत पसंद है। आई लव यू इज़ कन्फेशन, पेंगुइन इज़ वेरी क्यूट एंड फ्रेंडली पर्सन, डॉल्फिन इज़ अगैन वेरी फ्रेंडली पर्सन। आई लव यू 12 नंबर। सो गाइज 11 एंड 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है। और अपकमिंग जो नवंबर का मंथ है इसमें डेफिनेटली आपकी मैरिज हो रही है। इफ़ यू क्लेम दिस मैरिज इन अपकमिंग नवंबर मंथ, क्लेम इट राइट नाउ। और ये पर्सन की लव मैरिज होगी, दे लव यू, और इनके बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। मे बी दिस पर्सन इज़ इन सम म्यूज़िक इंडस्ट्री एज वेल, या फिर दिस इज़ लाइक किंग ऑफ योर हार्ट। मैरिज, क्लेम योर मैरिज राइट नाउ। बहुत ही पीसफुल लाइफ रहने वाली है यहाँ पर। यू स्टोल माई हार्ट, तुमने पहली नज़र में मेरा दिल चुरा लिया था। कैंडल लाइट डिनर, एंड लिटरली दिस पर्सन कैन क्राई ईजीली वेन एवर दे वॉन्ट टू, ठीक है, तो ये थोड़ा नरम दिल का है। सो यहाँ पे पिंक रोज़ है जो कि रिप्रेजेंट करता है बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले पर्सन को। ओके गाइज, so that's it for today group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.